प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल बेमिसाल और मोदी जी के नेतृत्व में अनेक उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है। 9 साल पहले यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उस वक्त के जो शासन की उसके कारण जो देश की स्थिति थी वो भी याद करनी जरूरी है। उसी वक्त पूरे देश के बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, एक निराशा, हताशा, आतंकवाद, ये दिन हमने देखे हैं। आतंकी हमला हर रोज की घटना घटती थी। कभी कनॉट प्लेस में बम फटता था, धमाके होते थे, तो कभी अहमदाबाद में टिफिन बम उनके द्वारा हमला होता था, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर। 9 साल में मोदी जी ने आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और इसके कारण 9 साल में देश भर में किसी भी जगह आतंकी हमला हमें नहीं दिखाई दिया और कई जगह ये बम जो वहां बम के फटने का आवाज भी हमें सुनाई नहीं दिया। मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था, यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। कई पुलिस अफसर, निर्दोष लोगों को इस हमले में अपना जान कुर्बान करना पड़ा। और उसी वक्त मैं राज्यसभा का सदस्य था। इस संसद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी सारी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के कारण, लघुमतियों की चशमपोशी के कारण राज्यसभा में चर्चा कर रहे थे कि मुंबई के हमले के बाद हमारे मुसलमान बंधुओं पर पुलिस उनको हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, उनके घर पर वो डाका डाल रही है। ये नहीं होना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। और कसाब को वह बिरयानी खिलाते थे और मनमोहन सिंह जवाब देते थे, हम देखते हैं, हम सोचते हैं। इतनी धीमे धीमे बोलते थे, दूसरा हमला हो जाता था। और मोदी जी ने उरी और पूरी पुलवामा में जिस तरीके से हमला हुआ, तुरंत ही सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उनके घर पे जाकर, आतंकियों के घर में जाकर उनको मारा है। कश्मीर में छुटपुट घटना होती है, आने वाले दिन में वहां भी आतंकियों को समाप्त करने के लिए हमारी मोदी जी की सरकार संकल्पबद्ध है। पिछले 9 साल में एक भी जगह से मोदी जी के प्रधानों में, मंत्रियों में किसी के भ्रष्टाचार की हमें कहीं भी बदबू नहीं आई। 9 साल में हमारे विरोधी भी मोदी जी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगा सके। 9 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में हर 2, 3, 4 महीने में नया नया घोटाला निकलता था। कभी हवा में से 2G स्कैम, कभी पाताल में से कोयला के स्कैम, और खेलकूद में भी कलमाड़ी ने पैसा खाया। मोदी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया मोकल भेजता हूं, मुझे ₹1.25 का काम चाहिए। और राजीव गांधी कहते थे कि मैं रुपया भेज रहा हूं गरीबों के लिए,
85 पैसा बीच में से खा जाते हैं, 15 पैसा पोतता है दलाल बिचौलिया। एक सब कांग्रेस के लोग थे, 85 पैसा खा जाते थे, गरीबों के पैसा खा जाते थे। ये मोदी जी के बड़ी उपलब्धियां हैं कि आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अभी अभी 2-3 दिन पहले पटना में हमारे सभी विरोधी दल के लोग इकट्ठा हुए, मोदी से डर गए हैं, भाजपा से डर गए हैं और चिल्ला रहे हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और हम कह रहे हैं कि देश में से भ्रष्टाचार हटाओ, वो कह रहे हैं मोदी हटाओ। 24 की चुनाव में देश की जनता तय करेगी किसको हटाना है। मैं ये भी मानता हूं कि ये सब लोग इकट्ठा हुए, ये भी मोदी की उपलब्धियां हैं, क्योंकि मोदी के कारण सबको इकट्ठा होना पड़ा है। वैसे तो सब लोग एक नहीं है, बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब दुल्हा का नाम आएगा ये बारात बिखरने वाली है, ये साथ में चलने वाले भी नहीं है, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आने वाली चुनाव इस देश को कौन और मजबूत बनाए, इस देश को कौन बचाएगा, भारत माता को विश्व में कौन प्रतिष्ठित करेगा, इसके लिए ये मुद्दा के लिए चुनाव होने वाली है। और मोदी जी के 9 साल का शासन में हमने देखा है, कल तक जो अमेरिका से जो हमें समाचार मिलते थे, ये मोदी जी का गौरव नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का गौरव है कि भारत की प्रतिष्ठा विश्व में आज बढ़ रही है। गरीबों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध रही, गरीब कल्याण का हमने कार्यक्रम किया। मोदी जी गरीबों का बेली आज गरीब कह रहे हैं, सभी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई। और 9 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार का ऑफिशियल बयान था कि मेरी सरकार सच्चर समिति के रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित रहेगी, सभी संसाधनों का उपयोग अल्पसंख्यकों के लिए होगा। और मोदी जी ने कहा था, पहली बार संसद में भाषण किया और उसमें संबोधन में बताया था कि मेरी सरकार गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और हम देख रहे हैं कि 9 साल में आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, घर घर शौचालय बनाने की बात हो, और नल से जल की बात हो, गैस का सिलेंडर देने की बात हो, ये सारी बातें गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में से 370 की धारा निकालना, उस वक्त भी हमारा स्लोगन था अयोध्या में राम, युवाओं को काम, किसानों को सही दाम, महंगाई पे लगाम और हटा दो भ्रष्टाचारी बदनाम। इस स्लोगन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में किया है। यहां भी आपके सांसद मनोज तिवारी जी ने भी, जो शक्य नहीं था, मुमकिन नहीं था, ऐसे सारे काम किए हैं। आओ हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले 24 की चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर भारत महासत्ता बने, भारत माता दुर्गा जैसी शक्तिशाली बने, भारत माता सरस्वती जैसी विद्या की पुंज बने, भारत माता अन्नपूर्णा जैसी बने। इस देश में कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे। भारत माता हमारे लिए लक्ष्मी जैसी बने, सब सुखी संपन्न हो, अंत्योदय हो, ऐसी भारत माता का संकल्प बनाने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।